Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So let's start with USD INR. आप देखोगे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है. लेवल्स आर एग्जैक्टली इंटैक्ट जो हमने लेवल्स मार्क कर रखे थे, बट हमने क्या किया अभी रिसेंटली वी हैव ड्रॉन दिस टू ट्रेंड लाइंस. ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो कि नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे की साइड आ रही है, और नीचे से ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन जा रही है. अभी मार्केट एग्जैक्टली 79.321 के लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, विच इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ 79.40, जो कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, ठीक है, एक सपोर्ट वाला एरिया का ब्रेक डाउन है ऑल दो. बट हमारे को यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि क्या ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर रहा है. अगर मार्केट इसके नीचे निकल के आता है तो फर्दर वीकनेस हम देख सकते हैं. और 79.20 का जो एरिया है, 79.20 से लेकर 79.15 तक का एरिया तक मार्केट जा, मतलब हमारे को एक सपोर्ट फिर देखना पड़ेगा, ठीक है. बट अभी के लिए वीकनेस दिख रही है मार्केट के अंदर. इन टर्म्स की मार्केट वीकनेस का मतलब है क्या, आईएनआर अपना स्ट्रेंथ शो कर रहा है और लोअर लोस कहीं ना कहीं हमारे को दिख रहा है. द मेन रीज़न ऑफ दिस इज़ आप देख सकते हो कि ऑयल कहीं ना कहीं 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है. दिस कुड बी द वन ऑफ द रीज़न कि आप देखोगे 94.29 के आसपास है ऑयल. ऑयल वन डे का टाइम फ्रेम में है. तो मार्केट ने जब ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट करके फर्दर मार्केट यहाँ पे आया. अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है अगर यहाँ से, तो फिर फर्दर यहाँ से ऊपर जा सकता है. बट अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाओ, जो कि 92.83 के आसपास है लेवल, ठीक है, तो हमारे को फर्दर स्लो नीचे की साइड जाता हुआ दिखेगा. तो यहाँ से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आईएनआर स्ट्रेंथ ले रहा है. बट द थिंग इज़ कि ऑन दी अदर एंड जो यूएसडी है, जो डिक्सी हमारा डॉलर इंडेक्स है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा सा डिक्सी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है. ऐसा डिक्सी में कोई वीकनेस नहीं है. तो मे बी इन फॉर दैट रीज़न क्या हो सकता है कि मार्केट जो यूएसडी आईएनआर अपना 79.32 के आसपास है, वो थोड़ा सा यहाँ से रिकवर कर सकता है ऊपर की साइड, क्योंकि डिक्सी में ऐसा बहुत बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही, ठीक है. तो वी हैव टू बी कॉशियस कि डाउन साइड निकल तो रहा है, एक फैक्टर फेवर में, एक फैक्टर नहीं है, ठीक है. तो डिक्सी भी एक डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी बड़ा फैक्टर है, जो कि जिसको यूएसडी आईएनआर पे जिसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है. तो हमारे को क्लोजली वॉच करना है कि ये यहाँ पे कैसे शो कर रहा है. अगर ये फर्दर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न सॉर्ट ऑफ बना के, ठीक है, ऊपर जाता है तो फर्दर ये ऊपर निकलने के लिए देख सकता है, ठीक है. तो बट हमारे को यहाँ पे क्लोजली वॉच करना है कि कल मार्केट कैसे ओपन हो रहा है, किधर के साइड ओपन होता है. अभी तो मार्केट ओपन है, ठीक है. ऑल्दो हमारे इंडिया में ट्रेडिंग मतलब हॉलीडे है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वर्ल्ड इकनॉमी है वो ओपन है, और कहीं ना कहीं इसलिए हमारे को प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है, मतलब मार्केट ओपन है यहाँ पे, ठीक है. तो ये ट्रेंड लाइन आप एक्स्ट्रा 2 मार्क कर सकते हो, ठीक है. और अगर ओवर द नाइट कोई चेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैटर्न और कोई न्यूज़ आती है, तो आई विल अपडेट यू गाइज ऑन द टेलीग्राम, ठीक है. आप टेलीग्राम का पार्ट बन सकते हैं. यहाँ पे मैं अपनी डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है. जितना मेरे को ट्राई हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ मैं शेयर करूँ, ठीक है. तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है. लेट्स गो टू यूएसडी आईएनआर. यूएसडी आईएनआर पे हमने बात कर ली. नाउ लेट्स गो टू सम अदर करेंसी विच इज़ जीबीपी आईएनआर फर्स्ट, ठीक है. जीबीपी आईएनआर पे अगर हम चले तो मैंने लास्ट जो ट्रेड दिया था, जो आप देखोगे 12 अगस्त को, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रुप में एक ट्रेड दिया था. मतलब मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे मार्केट निकल के आए तो हमारे को वीकनेस दिख सकती है, ठीक है. तो इंटरडे के लिए तो ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था, क्योंकि एक सपोर्ट था 96.50 का, ठीक है. तो उसके बाद फर्दर मार्केट ने क्या किया, फर्दर आप देखोगे यहाँ पे पहले आपको दिखाया था टेलीग्राम में, कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ शेयर की थी, ठीक है. आप देखोगे यहाँ पे वी हैव शोन दिखा, यूरो के लिए भी हमने बताया था, ठीक है. और कहीं ना कहीं इसके जीबीपी आईएनआर के लिए भी बोला था मे सी डाउन साइड बिलो 96.950. तो हमने लेवल शेयर किए थे. उसके बाद हमारे को देखोगे एक अच्छा सा नीचे के साइड सेल मिला, ठीक है. अब मार्केट में क्या चीज़ देखने को मिल रही है, आप देखो कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है. काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो मार्केट फॉलो भी कर रहा है. अभी एग्जैक्टली मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट रेंज को ब्रेक डाउन किया विच इज़ 95.50, बट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वो आप देखोगे ऊपर हायर साइड कहने के रिकवर किया है. ऑल दो मैं कह सकता हूँ ये कि रिकवरी जस्ट अ रिट्रेसमेंट हो सकता है अभी के लिए, ठीक है. तो ऐसा कोई ऐसा अपसाइड नहीं जाने वाला, ठीक है, क्योंकि वीकनेस है, ठीक है, यूके में फॉर श्योर.
तो अभी हमारे को क्लोजली वॉच करना है काइंड ऑफ। अब ओवरऑल देखोगे तो इट इज़ अ नेगेटिव इन नेगेटिव टेरिटरी प्राइस एक्शन, ठीक है। तो इट कैन बी अ रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो वी हैव टू क्लोजली वॉच, ठीक है, 55 मिनट्स के चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में, कि कोई डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है या कोई बुलिश कैंडल एक अच्छी बैंड बना रहा है, तो वहाँ से हम अपसाइड के लिए ट्रेड इंटरडे लेवल पे ले सकते हैं। अगेन पोजिशनल, अभी हम सेल ऑन राइज वाला इसमें खेलेंगे GBP/INR पे, ठीक है। तो आप लेवल्स मार्क कर सकते हो 95.50, बट ये ट्रेंड लाइन इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वन। अगर ट्रेंड लाइन काफ़ी समय से रिस्पेक्ट हो रही है और काफ़ी मल्टीपल टाइम टच भी हो चुका है, तो यहाँ से अगेन एक टच करके ऊपर गया मार्केट, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दे तो फर्दर वी कैन सी अ डाउन साइड मूव, ठीक है। GBP/INR हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स गो टू EUR/INR। EUR/INR पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी हमने क्या कहते हैं ट्रेड दिया था आपको, 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, ठीक है। और उस पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप देखोगे, यहाँ पे हमने बताया था लुक फॉर 82 लेवल ब्रेकडाउन देन वी मे सी फर्दर डाउन साइड, ठीक है। तो अब 82 के लेवल के बाद भी, मतलब हमने पहले यहाँ पे दिया था ट्रेड, ये पूरा प्रॉपर ट्रेड यहाँ पे मिला, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे हमारे को कंसोलिडेशन दिखा था, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, देन फॉलोअप हुआ 82 लेवल तक का, मार्केट फिर से आया, थोड़ा रिट्रेस किया, ठीक है। फिर वहाँ से मार्केट जब थोड़ा सा यहाँ पे फर्दर कंसोलिडेट किया, उसके जब फॉल आया तो एक बहुत बढ़िया फॉल हमारे को देखने को मिला EUR/INR पे, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि अब हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 80.70 का भी, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप देखोगे पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर अब इसका भी ब्रेक डाउन आ गया है। ऑल्दो तो ये भी EUR/INR भी एक अच्छे नेगेटिव टेरिटरी में है, काफ़ी अच्छा, इनमें अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से ₹2 के आसपास का करेक्शन आया है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। मार्केट जस्ट यहाँ से भी थोड़ा सा करेक्शन किया है, ठीक है, जस्ट रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो बेस बना हुआ ये है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा मार्केट अब, तब तक हम बाइंग साइड नहीं देखेंगे, ठीक है। 80.80 के ऊपर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80.85 लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम बाइंग साइड इसमें नहीं देखेंगे, जस्ट हम सेल के लिए फर्दर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और यूरो में ऐसा हुआ क्या, एक्चुअली इनका न्यूज़ आई, इनके न्यूज़ में ये था कि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया, रीज़न बिंग की जो एनर्जी कॉस्ट है, जो ऑयल कॉस्ट है, इनकी काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन डिस्ट्रप्शन, ठीक है। उसकी वजह से आप देखोगे, ये न्यूज़ आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। द कॉस्टली एनर्जी इंपोर्ट्स पुश यूरो जोन इनटू अ ट्रेड डेफिसिट इन जून, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ आपको देखने को मिला, और उस न्यूज़ की वजह से वी कैन से कि ये इतना बड़ा एक अच्छा सा फॉल हमारे को दिखा है, ठीक है। वी हैव टू क्लोजली, अभी मैं कहूँगा नेगेटिव टेरिटरी में, तो आपको सेल ढूंढना है। अगर ओवरनाइट कोई पैटर्न चेंज होता है या समथिंग चेंज ओवरनाइट, आई विल अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम। नाउ लेट्स गो टू JPY/INR। JPY/INR में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है, ठीक है। आप देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली मार्केट 60.6040 के पास से फिर से कहीं ना कहीं टॉप बनाया, ठीक है। पहले यहाँ पे टॉप बनाया था एग्जैक्टली, फिर यहाँ से पिन बना के फिर मार्केट एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंट वाला जोन है, विच इज़ दिस, ये जोन पूरा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अपसाइड गया था, तो जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा नीचे के साइड, हम सेल के लिए नहीं ढूंढेंगे इसमें। अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है या कोई बाइंग बुलिश पैटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ पे छोटे आंचल के साथ बाइंग कर सकते हो। बट अभी के लिए देखोगे तो काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया है JPY/INR में, तो इस दिस काइंड ऑफ द रिट्रेसमेंट देन ऐसे भी फॉलो कर सकता है। तो आपको वेट करना है, अगर सेफ प्लेयर है तो आपको वेट करना है ब्रेक डाउन का, तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है JPY/INR, ठीक है। JPY/INR वनडे के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। वनडे चार्ट में अगर हम फिर से समझे, मैं ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, ब्रेकआउट हुआ, देन रिट्रेस हुआ, देन फॉलोअप हुआ, बट फॉलोअप अगेन बायर्स ने इसके ऊपर पुल नहीं कर पाए, फिर से ये यहाँ पे अपने क्या कहते हैं सेलर्स एक्टिव हुए, और कहीं ना कहीं एम पैटर्न सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। अगर इसका ब्रेक डाउन हो तो फिर हम नीचे का टारगेट देख सकते हैं,
ठीक है। तो अभी एक वॉलेटाइल रेंज में JPY आईना, तो आपको क्वेश्चन रहना है, ठीक है, कोई एक लेवल ब्रेक हो तो वी कैन बी। अब देखो काफ़ी समय से मार्केट इस रेंज के अंदर ही है, ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ से सेल कर सकते हो, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है हमारे को। अनलेस अंटिल कोई लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक यहाँ पे कोई एक वन वे डायरेक्शनल मूव अभी हमारे को नहीं दिख रहा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट।